आपको जानकर हैरानी होगी कि अब हमारे देश की सरकारी व्यवस्था सिंगल मदर्स के हिसाब से बदल रही है। तो बड़ा सवाल आपके लिए ये लेकर आया हूं, क्या हमारा देश सिंगल मदर्स और अविवाहित माओं के लिए तैयार है? क्या अब हम उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए तैयार हैं? हमारे देश के कानून में बहुत बदलाव हो चुके हैं। अब सरकारी पहचान पत्र बनाने या किसी भी दूसरे सरकारी फॉर्म भरते समय पिता का नाम लिखना या बताना आवश्यक नहीं है। पहले यह आवश्यक होता था, हर फॉर्म पर लिखा होता था पिता का नाम क्या है और पिता का नाम बताना अनिवार्य था। लेकिन अब यह कानून बदल चुका है। इसका मतलब यह है कि सरकार भी यह चाहती है, सरकार जो है ऐसी माओं को जो सिंगल मदर्स हैं उन्हें स्वीकार कर रही है। तो फिर समाज क्यों नहीं कर रहा? हमारा सवाल वही है, क्योंकि कानून तो बन गए लेकिन हमारी सोच कब बदलेगी? भारत में 1,30,00,000 महिलाएं आज सिंगल मदर की श्रेणी में आती हैं। देखिए, सोशल अवेयरनेस से ज्यादा हमें एज अ सोसाइटी ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है और ओपनली सोचने की जरूरत है। हम लोग बहुत जल्दी लोगों को स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, हम उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं और यही चीजें जो डर होती हैं, तो एक इस तरह के लोग जो विक्टिम्स, मैं इनको विक्टिम, बच्चे को तो विक्टिम ही कहूंगा, पर इसको भी मैं ये कहूंगा, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो ट्रिगर एक रहता है आदमी के साइकोलॉजिकली कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उससे ज्यादा आदमी फिर कुछ सोच नहीं सकता। सोसाइटी को अपने नॉर्म्स के अंदर लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, ओपनली, और उनके साथ एम्पथाइज करे, सेंसिटाइज करे, ना कि किसी को डर हो कि हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन होगा। तो आज आपके सामने एक केस स्टडी है। लड़की 20 साल की है, लड़की पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं है। लड़की प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, लड़की दिल्ली जैसे महानगर में रहती है, लड़की एक रिश्ते में है और बिना शादी किए एक बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पाता हमारा समाज और उसका परिवार कि वो इस बच्चे को स्वीकार कर सके सम्मान के साथ। यहां मैं ये जरूर जोड़ना चाहता हूं, सम्मान के साथ, और फिर वो इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सके। और आज स्थिति यह है कि बच्चा मर चुका है, लड़की पुलिस की हिरासत में है और उसका परिवार भी पूरा जीवन अब इसी दर्द को झेलता रहेगा। अब होना क्या चाहिए था? लड़की को अपने परिवार को बताना चाहिए था, परिवार अपनी लड़की को सपोर्ट कर सकता था, समाज, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त लड़की को यह बता सकते थे कि गलती हुई है या गलती नहीं भी हुई है, यह एक स्थिति है और इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और उसके बाद ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी व्यक्ति का, उन्हें इस लड़की को सपोर्ट करना चाहिए था और फिर जो भी उस स्थिति में सबसे अच्छा हल हो सकता है वो हल इस समस्या का निकालना चाहिए था। वो कैसा भी हल होता, लेकिन वो ये नहीं होता कि बच्चे की हत्या कर दी जाए, लड़की की हत्या कर दी जाए या फिर लड़की को आत्महत्या करनी पड़े। और ये एक केस स्टडी ऐसी है जिसके बारे में आज हमारे समाज को सोचना होगा। और हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि इस तरह के केसेस हुआ नहीं है। आपने देखा होगा हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां एक अविवाहित महिला ने किसी बच्चे को जन्म दिया है और उसने पूरी हिम्मत के साथ समाज का सामना किया है, परिवार का सामना किया है, अड़ोसी पड़ोसियों का सामना किया है और खुलकर यह बताया कि हां, मैं एक अविवाहित मां हूं, ये मेरा बच्चा है। और वो बच्चे आज पूरे सम्मान के साथ जी रहे हैं। कई केसेस में तो वो बच्चे भी जीवन में बहुत सफल हो गए हैं और वो माएं भी आज हैं। मैं आज ये चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसी जो माएं हैं जो आज इस स्थिति में हैं कि लोग उनकी बात मान सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, कम से कम उन माओं को और उन बच्चों को बाहर निकल कर आना चाहिए और बताना चाहिए कि स्थिति क्या होनी चाहिए। और ये स्थिति ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए। आज जो मैंने खबर आपको बताई है ये ब्लैक में है, लेकिन हमें इसे ले जाना है व्हाइट में, जहां हर ऐसे बच्चे को भी पूरे सम्मान के साथ जीवन का अधिकार होना चाहिए और हर बच्ची को, हर लड़की को भी पूरे सम्मान के साथ हमारा समाज स्वीकार कर सके।